नमस्कार साथियों। भारत में आप सभी जानते हैं कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव होता है। तो ईवीएम के माध्यम से जब चुनाव होता है तो उसमें एक प्रक्रिया होती है मोक पोल की। उस मोक पोल के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने हैं, तो इस विषय में इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं मैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। मॉक पोल और मतदान के दौरान आवश्यक कार्य कौन से हैं जो हमें करने हैं और नहीं करने हैं। कंट्रोल यूनिट इकाई के डिस्प्ले पैनल पर दिखाई देने वाले विभिन्न डिस्प्ले का अर्थ अवश्य जानें। जो डिस्प्ले दिखाई दे रही है उसको हमें समझना है। मॉक पोल के लिए बीओ बीपी पैट वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा जाना चाहिए। वोटिंग का कंपार्टमेंट बनाया जाता है एक डिब्बे के माध्यम से, उस कंपार्टमेंट में रखना चाहिए। एक बॉक्स के आता है जो 3 साइड से बंद होता है, एक साइड से खुला होता है, जहां एक मतदान अधिकारी को मतदान अभिकर्ताओं के साथ बीपी पैड पर मुद्रित पेपर स्लिप नोट करने के लिए मौजूद रहना चाहिए। वोटिंग जब होती है मॉक पोल की तो उसमें हमें सारी चीज़ों को नोट करना है। BU-CU बीपी पैड के इंटर कनेक्शन के बाद बीपी पैड पर पेपर रोल लॉक को ऊर्ध्वाधर खड़ी स्थिति में लगावें, उसको ऊर्ध्वाधर करना है। इस दौरान कम से कम 50 वोट डाले जाने चाहिए। और जब मॉक पोल होगा तो प्रत्येक कैंडिडेट को कम से कम 1 वोट डलेगा और टोटल जो वोट होंगे वो 50 अवश्य होंगे। उससे अगर ज़्यादा डालते हो तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 से कम नहीं रहने चाहिए। अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मॉक पोल किया जाए और मतदान अधिकारी द्वारा डाले गए वोटों का मैनुअल रिकॉर्ड होना चाहिए और उसको नोट भी करना है कि कितने वोट डल गए ताकि किसी भी प्रकार की गलती ना हो। नोटा सहित चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए रैंडम रूप से मतदान करने वाले मतदान एजेंट के साथ मॉक पोल आयोजित किया जाना चाहिए। प्रयास ये करें कि जब एजेंट आ जाए उस समय मॉक पोल करना है, लेकिन निर्धारित समय तक अगर एजेंट नहीं आता है 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद तो मतदान अधिकारी स्वयं से मॉक पोल करा लेंगे और उसका रिकॉर्ड संधारित कर लेंगे। कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल का परिणाम पता लगाएं और वोटों के मैनुअल रिकॉर्ड से तुलना करें। जब उसको रिजल्ट करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा रिकॉर्ड और कंट्रोल यूनिट का जो रिकॉर्ड है वो एक है या नहीं है। बीपी पैट ड्रॉप बॉक्स में मॉक पोल प्रिंट पेपर पर्चियां निकालें और मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में बीपी पैट मुद्रित पर्चियां की गिनती करें और पुष्टि करें कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए मेल खाते हैं। जो पर्चियां हैं वो हमें काउंट भी करनी है और साथ ही ये भी देखना है कि जिस उम्मीदवार को जितनी पर्चियां डाली गई थी उतनी है या नहीं है। मॉक पोल के दौरान दर्ज वोटों का हिसाब किताब क्लियर करने के लिए वास्तविक मतदान से पहले कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाएं। क्लियर करना है, उसके बाद वोटिंग दोबारा से शुरू करवानी है। खाली ड्रॉप बॉक्स को मतदान एजेंट द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को सील करने की प्रक्रिया का पालन करें। जो मॉक पोल की जो पर्ची निकली थी उनको सील भी करना है। नियंत्रण इकाई के परिणाम अनुभाग को ग्रीन पेपर सील स्पेशल टैग एड्रेस टैग से सील करें और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करें। कंट्रोल यूनिट पर ग्रीन पेपर सील लगानी है, स्पेशल टैग लगाना है और एड्रेस टैग लगा करके सील कर देना है और अब मशीन को मतदान के लिए तैयार करना है तथा उस पर जो एजेंट आएंगे पोलिंग एजेंट उनके सिग्नेचर भी लेने हैं। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट मॉक पोल के प्रमाण पत्र का भाग प्रथम तैयार करें, उस पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करें। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग प्रथम में अन्य मतदान अधिकारियों के हस्ताक्षर लेवें कि मॉक पोल के वोट कंट्रोल यूनिट से हटा दिए गए हैं और मॉक पोल के वोटों की पर्चियां वीवीपैट के बॉक्स से निकाल ली गई हैं। उनके हस्ताक्षर लेने, ये दिखा देना है उनको कि कंट्रोल यूनिट के जो पर्चियां थी वो वीवीपैट के बॉक्स कंट्रोल यूनिट के
में जो वोटिंग आ रही है और हमने वोटिंग की है वो बराबर है, तथा वीवीपैट की जो बॉक्स है उसमें से पर्चियां निकाल लेनी है। मॉक पोल पूरा होने के बाद की स्थिति की जानकारी अपने सेक्टर अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को दें, और आगे की सूचना के लिए हमें रिटर्निंग अधिकारी को सूचित कर देना है कि हमारा मॉक पोल हो गया है और इस प्रकार से संपन्न हुआ। पहले क्लोज करना है कंट्रोल यूनिट को, फिर रिजल्ट करना है और लास्ट में क्लियर कर देना है, और अब तैयार है वोटिंग के लिए। इसके बाद मॉक पोल के दौरान क्या नहीं करना है, यदि कोई मतदान अभिकर्ता मौजूद नहीं है या केवल एक मतदान अधिकारकर्ता मौजूद है तो मॉक पोल शुरू ना करें या 15 मिनट तक प्रतीक्षा करें। मैंने आपको बताया कि 15 मिनट प्रतीक्षा करनी है। ऐसी कंडीशन में अगर नहीं आता है तो फिर हम मॉक पोल कर सकते हैं। कम से कम 50 वोट डालें, बिना मॉक पोल बंद ना करें। 50 से कम वोट नहीं डालने हैं। मॉक पोल के दौरान नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के बटन पर कम से कम एक और सभी को बराबर वोट डालना ना भूलें। प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम एक वोट डालना है, साथ ही नोटा को भी वोट डालना है और सबके लिए बराबर वोट डालने हैं। 50 से ज़्यादा कितने भी हो जाएं, लेकिन कम नहीं रहने चाहिए। मॉक पोल के समय बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट को एक टेबल पर ना रखें। बैलेट यूनिट और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें। मतदान के दिन मॉक पोल पूरा होने के बाद वीवीपैट की पर्ची और ड्रॉप बॉक्स के अंदर कोई भी मॉक पोल की पर्ची ना छोड़ें, कोई पर्ची नहीं छोड़नी है। मॉक पोल के बाद वीवीपैट की बिना मोहर लगी पर्चियों को काले लिफाफे में ना रखें। काले लिफाफे में नहीं रखनी है वो। मॉक पोल के दौरान ईवीएम की गिनती का वीवीपैट पर्चियों की गिनती से मिलान करना ना भूलें। जो ईवीएम है उसमें कितनी वोटिंग आ रही है और हमारे वीवीपैट की पर्चियों में कितनी वोटिंग है उसका मिलान जरूर करना है। मॉक पोल का प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 में भरना है और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेने हैं। वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सीयू से मॉक पोल का डाटा क्लियर करना ना भूलें। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स सीयू और के परिणाम अनुभाग को सील किए बिना मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए बिना मतदान शुरू ना करें। तो मूल बातें जो ध्यान रखने की हैं, 15 मिनट तक इंतज़ार करना है, उसके बाद वोटिंग करवानी है, मॉक पोल करवाना है और प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम एक वोट डालना है। 50 से कम नहीं डालना है, उससे ज़्यादा भले ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही ड्रॉप बॉक्स में कोई भी पर्ची ना रहे और जो पर्ची हैं साथ ही कंट्रोल यूनिट की जो काउंटिंग है वो दोनों का मिलान सेम हो जाना चाहिए और एजेंटों के उस पर सिग्नेचर करवाने हैं। नेक्स्ट, मतदान प्रारंभ और मतदान के दौरान क्या क्या करना है। सुनिश्चित करें कि मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ हो। टाइम से मतदान प्रारंभ करवाना है। उपस्थित सभी लोगों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के बारे में समझाएं। किसी भी उल्लंघन के लिए दंड की चेतावनी दें। निर्धारित प्रारूप में निर्देशानुसार घोषणा पढ़ें। अमिट शाही के रखरखाव के संबंध में उचित सावधानियां बरतें। विजिटर सीट का रखरखाव करें। विजिट सीट जो होती है उसको रेगुलर मेंटेन करना है। आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार उसकी प्रविष्टियां करें। मतदान प्रारंभ होने की स्थिति की जानकारी सेक्टर अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को दें। सेक्टर अधिकारी को समय समय पर सूचना देनी है कि ये चल रहा है, इतनी वोटिंग हो गई, इतनी वोटिंग हो गई। फॉर्म 17 का मतदाता रजिस्टर में प्रथम मतदाता के हस्ताक्षर करने से पहले मतदान अधिकारी प्रथम और पीठासीन अधिकारी संयुक्त रूप से एक प्रमाण पत्र लिखेंगे कि एक नियंत्रित इकाई में टोटल का बटन दबा गया और कुल मतों की संख्या को 0 पाया गया। नियमित अंतराल पर मतपत्र इकाइयां वीवीपैट की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाता ने इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है। मतपत्र और वीवीपैट दोनों की समय समय पर बार बार जांच करनी है। यह सुनिश्चित करें कि मतदान मतदाताओं के क्रम के अनुसार हो रहा है। कुल मतदाता रजिस्टर यानी फॉर्म नंबर 17 के अंतिम क्रमांक के साथ मेल खाना चाहिए। कंट्रोल यूनिट पर टोटल बटन दबाकर समय समय पर टोटल की जांच करें।
पीओ फर्स्ट और पीओ थर्ड समय समय पर बीच बीच में इसकी जांच करेंगे। प्रत्येक 2 घंटे पर मतदाता के संबंध में पीठासीन अधिकारी के संकलन के लिए सांख्यिकी जानकारी एकत्रित करें और इसे निर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को भेजें। यदि कोई मतदाता जानना चाहता है कि ईवीएम पर वोट कैसे करें तो उसे डमी वॉलेट शीट से समझाएं। हमें समझाना भी है, बताना भी है कि भाई इस प्रकार से आपको वोट डालनी है, अगर किसी को पता नहीं चल रहा है कैसे डालना है तो। कौन कौन से काम हैं जो वोटिंग के दौरान नहीं करने हैं। मतदान अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति में वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रवेश ना करें, उनको साथ लेकर के जाएं ताकि उनको भरोसा रहे कि हाँ मतदान सही चल रहा है। मतदान के समय अनपढ़ मतदाताओं को ईवीएम का उपयोग करने और वोट डालने के बारे में समझाने के लिए मतदान कक्ष में प्रवेश ना करें। इस उद्देश्य के लिए कार्डबोर्ड डमी वॉलेट यूनिट का उपयोग करें। पीठासीन अधिकारी या अन्य स्टाफ को वोटिंग कंपार्टमेंट में बार बार नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे शिकायतों की गुंजाइश हो सकती है। मतदान समाप्ति पर वीवीपैट के पेपर रोल नॉब को ना छेड़ें। वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपैट बदलने की स्थिति में मॉक पोल ना कराएं। अगर वीवीपैट बदल रही है तो मॉक पोल नहीं होगा। मतदान के दौरान पूरा सेट बदलने की स्थिति में नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक वोट देकर मॉक पोल कराना है। जब दोबारा में मॉक पोल करवाएंगे, अगर मशीन बदलने की स्थिति आती है तो प्रत्येक उम्मीदवार को एक एक वोट देकर के मॉक पोल करवाना है। दोबारा के मॉक पोल में ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि 50 वोट आपको डालने हैं। मतदान के दौरान पूरे सेट के प्रतिस्थापन मामले में नियंत्रण इकाई से मॉक पोल डाटा और मॉक पोल में वीवीपैट से मॉक पर्चियों को हटाना ना भूलें। पर्चियां दोबारा ध्यान करके हटानी है। उच्च रोशनी वाले बल्ब को वीवीपैट के ऊपर वोटिंग कंपार्टमेंट में ना लगाएं। ये वीवीपैट सेंसिटिव होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की रोशनी डायरेक्ट इस पर ना आए। बैलेट यूनिट और वीवीपैट के कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते समय कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन ना करें। बैलेट यूनिट वीवीपैट किसी पारदर्शी टेप की सहायता से टेबल से चिपकाए ना भूलें। केबल को हटाते समय दोनों तरफ लेजेस को दबाना ना भूलें। प्रक्रिया के दौरान ईवीएम का स्विच ऑन ऑफ ना करें। मतदान समाप्त होने पर कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाना ना भूलें। सबसे आवश्यक बात यह है कि जब मतदान समाप्त हो जाए तो उसमें क्लोज बटन दबा देना है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।